आप पुरुषार्थ सिद्धि उपाय चंद्राचार्य कृत है। पंचमी गाथा चलती है गुजराती है तुम्हारे? गुजराती है, हिंदी है? हिंदी पे क्या कहते हैं देखो, चंद्राचार्य दिगंबर मुनि हुआ है। भगवान पीछे 100 वर्ष है। कुंकुंडाचार्य दिगंबर संत संवत 49 में भरत क्षेत्र में विराजमान थे। उसने जो समय सार शास्त्र आदि रचा उसका टीका करना एक अमृतचंद्राचार्य आज पहले 900 वर्ष पहले महादिगंबर संत मुनि वनवासी था। ત્રણ શાસ્ત્રની તેમણે ટીકા કરી। समय सार प्रवचन सार 50 टीका है। हाँ, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय तत्वासार आदि ग्रंथ उसका रचा हुआ है। उसमें पुरुषार्थ सिद्धि उपाय उसकी पंचमी गाथा चलती है। देखो, निश्चयमी भूतार्थम व्यवहार वर्णंती अभूतार्थम। भूतार्थ बहुत विमुख प्राय सर्वोपि संसार। क्या कहते हैं, जरी सूक्ष्म बात है। भूतार्थ नाम सत्यार्थ का है बाबा। भूत छतो जो मौजूदगी चीज है, टिकाव मौजूदगी हयाती वाली चीज है, उसको यहाँ भूतार्थ कहते हैं। भूत कहिए पदार्थ पर विषय पाइए जो अर्थ कहिए भाव आइए हमने उसे। आत्मा में टिकाव भाव विनायक भाव होता है। समझ में आया? आत्मा में विनायक भाव भूत छतो मौजूदगी भाव होता है। उसको बताने वाला निश्चय नहीं अथवा वही निश्चय नहीं है। सूक्ष्म माता ये भूतार्थ नाम सत्यार्थ का है। सत्य वस्तु सत्य जो आत्मा ध्रुव विनायक भाव शुद्ध भाव परम भाव ऐसा जो भाव धरने वाला आत्मा वही भाव सत्य है, भूतार्थ है, सच्चा है। उसको बताने वाला मैं निश्चय नहीं कहने में आता है। सच्चा ज्ञान भूतार्थ को बताते हैं। नई का ज्ञान कहीं सच्चा ज्ञान मत नई नाम सच्चा ज्ञान का भाव वो यथार्थ चीज को बताता है। तो आत्मा जिसको सम्यक दर्शन पाना हो और जिसको आत्मा का धर्म करना हो तो वो धर्म कैसे होता है कि जो आत्मा में कायम विनायक भाव भरा है, भूत छटा मौजूदगी, उसकी अंतर्दृष्टि करने से, क्योंकि वो सत्यार्थ पदार्थ है, सत्यार्थ पदार्थ की अंतर्दृष्टि करने से सत्य की प्रतीति सम्यक दर्शन ओकार ने होता। सुमलन जी मेरी बात खरी बात है यार, ये अच्छी बात है। खरी बात वो है, निश्चय कहो, सत्य कहो, खरी कहो, यथार्थ कहो, वास्तविक कहो, जैसा उसका भाव मौजूदगी में हयाती में है उसको ही निश्चय कहने में आता है। समझ आया? कहते हैं कि 30 को जो प्रकाश है एवं आत्मा मां विनायक भाव टिकाव। राग शरीर कर्म नहीं और शरीर कर्म का लक्ष्य से उत्पन्न हुआ पुण्य पाप का भाव भी वो आत्मा का मूल भाव में नहीं। व्यवहार कहते हैं न, दया दान व्रत विकल्प शुभ राग, वो खराब छठा भाव विनायक भाव में है ही नहीं। समझ में आया? एक विनायक भाव जो यथार्थ वास्तविक सत्य स्वरूप है उसको शरीर वाणी मन से भिन्न करके और शरीर वाणी मन कर्म का लक्ष्य हुआ। जो पर का लक्ष्य छोड़कर अंदर भूतार का लक्ष्य करे तो उसका शरीर आदि परद्रव्य का तो लक्ष्य छूटते हैं, पर वो में राग आदि जो विकल्प है उसका भी लक्ष्य छूट जाता है।
सब ज्ञायक भाव चैतन्य स्वरूप की दृष्टि उसको होती है। उसका नाम निश्चय नहीं, यथार्थ नहीं, व्याजबी सच का शरण लिया एम कहने में आया। अंतर वस्तु बता का ने जो भाव अंदर में है तीसको प्रकाश है। अंतर का ज्ञान में विकास भाव चैतन्य स्वभाव ज्ञान में प्रकाश है, अथवा वो भाव जनावे उसको निश्चय कहते हैं। और कल्पना न करे, जिसको बता कहिए, और कल्पना न करे। दूसरी रीतियां उसमें राग आदि है, शरीर आदि है, कर्म आदि है, ऐसी कल्पना न करे। समझ में आया? जिसको भूता कहिए उसको यहाँ भूता न्याय मूल चीज है। अनंत काल से वो निश्चय सत्यार्थ क्या चीज है उसकी उनने रुचि क्या ही नहीं, दृष्टि क्या ही नहीं। वो क्या है? व्यवहार 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 इतना शरीर की क्रिया, मन की क्रिया, वाणी की क्रिया का दयादान का परिणाम, सुभाव उसकी दृष्टि रखी कि जो अभूता है तो टिकाऊ चीज में वो है नहीं, अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, उसका लक्ष्य लिया, उसका अस्तित्व स्वीकारा, वो तो दृष्टि संसार मिथ्या संसार है। समझाया? कहते हैं अन्य कल्पना न करे, जिसको भूतार्थ कहिए। जैसे सत्यवादी साथ ही कहे, कल्पना करी न कहे। यूं हो यूं जैसे कहू तो नोला અક્ષીણનો કેસ ચાલ્યો તો 3 કલાક કેસ ચાલ્યો. ઉંમર 17 વર્ષની. અમારા બધા હગાવાલાને એમ થયું કે આ 3 કલાક એક કેસ, એક દિવસ મારો સુધી ચાલે 63 મહિનાનો 3000 નો પગાર એટલે શું કીધું તમે? તેજી 3000 માસિક 63ની સાલ 3 કલાક કોર્ટમાં સાક્ષી મારા ગાંડાભાઈ આદિ કે ભાઈ કેમ શું કર્યું? આપણે સચ હતું એ કેવું હતું? સચ હતું એ કેવું? આપણે કલ્પના કરવી નહોતી, બીજું કઈ કરવું નહોતું, એટલે આપણે કઈ મૂંઝવણ એમાં હતી નહીં. આ વાત બનેલી બરાબર સમજાય છે. બહાર નીકળ્યા 3 કલાક મારી સાક્ષી એકલી 17 વર્ષની ઉંમર, 43માં જન્મ, મોટો હોય ગોરો 3000 નો પગાર સીધી માંથી, અને એનો મોટો હતો આમ 3 કલાક બહાર નીકળી ગાંડાભાઈ અમારે કેમ અહીં તો જેવી સચ વાત હતી એવી આપણને હતી એવી કઈ આપણે ક્યાં ગૂઠવીથી કલ્પના કરવી હે? એમ સચવાદી તો જે હે એમ કહે, કલ્પના કરીને કે આમ આમ ગોઠવાઈ જશે તો આમ થાય છે, આમ ગોઠવાય છે તો આમ થઈ એમ કઈ છે? સત્યવાદી है ना? साथ ही कहे, कल्पना करी न कहे. झूठू गूठવું હોય કઈ તો કલ્પના થાય. सच तो सच है, चिराग न्याय भाव अनंत गुण राशि प्रभु आत्मा विराजमान है, उसको निश्चय नहीं बताती है. और उसकी दृष्टि करना कोई प्रथम में प्रथम सम्यक दर्शन की चरम आत्मा का साक्षात्कार होता है, उसको यहाँ धर्म कहते हैं. समझ में आया? तो ही दिखाए हैं, यद्यपि जीव की दिखा रहे जो के जीवन पुद्गल के अनादि एक क्षेत्राव का संबंध है. भगवान आत्मा जीव और पुद्गला कर्म शरीर आदि अनादि एक क्षेत्र होगा, एक क्षेत्र में व्यापक दिखते हैं. भगवान आत्मा विनायक चैतन्य प्रभु और शरीर कर्म ने आदि रागे में जाती एक क्षेत्र होगा, एक क्षेत्र में साफ दिखने में आता है. मिले से दिखे, दूध में पानी जम इकट्ठा हो ऐसा दिखाए. आत्मा और शरीर कर्म तो भिन्न है. शरीर जड़ है, कर्म जड़ है, और कर्म का अलग से उत्पन्न हुआ पुण्य पाप का भाव भी
खरेखर तो ये अज्ञान अचेतन जड़ है। क्योंकि पुण्य पाप के भाव में ज्ञान भाव का अभाव है। ज्ञान चैतन भाव, न्यायिक भाव, उसमें अज्ञान ऐसा राग भाव का अभाव है, और राग भाव पुण्य पाप का भाव में ज्ञान भाव का अभाव है। ऐसा कभी उसने भेद ज्ञान सुना नहीं, अने सुना तो हमने अंतर में भेद ज्ञान करना का प्रयास किया, नहीं तो सत्य तो क्या मिलता है, कहते हैं। एक क्षेत्र में रहते सतह पुण्य पाप कर्म शरीर भगवान आत्मा, छता दो भिन्न है, वे एक हुआ नहीं, एक है नहीं। तो समझ में आया? एक क्षेत्र होगा, संबंध है, मिले से दिखे है, हम बेवाते अवगा है, मिले से दिखे है, तथापि निश्चय नहीं। आत्मद्रव्य शरीर आदि पर द्रविनीते भिन्न ही प्रकाश है। अंतर निश्चय दृष्टि आत्मा को एक साथ क्षेत्र में दिखते छते, मिला सा दिखने में आते छते, सत्य दृष्टि वो शरीर कर्म से आत्मा को भिन्न दिखाते हैं। समझ में आया? प्रथम मूल चीज है, समझे बिना सम्यक दर्शन बिना जो कहीं करे दया दान व्रत आदि का परिणाम तो मिथ्यात्व सहित उसको पुण्य बनते हैं। मिथ्यात्व सहित उसको पुण्य बनते हैं। आत्मा की शांति ने आत्मा का धर्म अंतर्ज्ञायक भाव निश्चय नहीं कहती है, ऐसे अंतर में समझे अनुभव करे तो उसको सम्यक सत्य का पत्ता लग जाए और सम्यक दर्शन हो जाए। समझ में आया? कहते हैं मिले निश्चय नहीं आत्मद्रव्य ने शरीर आदि पर द्रविनीते भिन्न ही प्रकाश है। शरीर आदि शब्द भले लिया है, पर द्रव्य से भिन्न बताते, इतनी बात करते हैं। और पर द्रव्य की शरीर वाणी कर्म से भिन्न ऐसा दिखाया तो उसका अर्थ वो हुआ कि अंतर आज चीज से भिन्न है, तो पर लक्ष्य से भिन्न है, तो लक्ष्य छूटेने से अपना आत्मा का ज्ञायक भाव में लक्ष्य आया तो राग से भी भिन्न हो गया। समझ में आया? आ तत्व ने मानस ने चिट्ठी कहने का व्यवहार धर्म ने निश्चय धर्म ने फलाणु खबर भाई निश्चय એટલે આ ये निश्चयना भान सहित में पीछे दया दान व्रत भक्ति पूजा का भाव होता है शुभ, उसको व्यवहार धर्म कहते हैं। पुण्य बंध का कारण है उसको व्यवहार धर्म कहने में, पर ऐसी दृष्टि अनुभव ने निश्चय नहीं हो तो व्यवहार है ही नहीं उसको। तो समझ में आया? तो कहते हैं सोई भिन्नता मुक्ति दशा विषय प्रकट हो। कैसे भिन्नता बताते हैं, ये मुक्त दशा विषय भिन्नता प्रकट दिखाई है। छूटो पड़ो अंदर में से शरीर आदि से मैं भिन्न हूँ, तो अपना द्रव्य स्वभाव से अभिन्न हूँ, अपना द्रव्य का स्वभाव से अभिन्न हूँ। आत्मा वस्तु है, उसका टिकाव न्यायक चैतन्य स्वभाव भाव उससे अभिन्न हो, अपर से भिन्न हो। ऐसे होते वर्तमान में उसकी दशा में मुक्तपना बात है, अने मुक्ति सर्वथा हो क्या सर्वथा छूट जाता। समझ में आया? तो ही भिन्नता मुक्ति दशा विषय प्रकट हो। अर्थात दो प्रकार से भिन्नता है, ऐसी अंतर में दृष्टि करने से क्या प्रकट भिन्न है ऐसा बात है, अने पीछे सर्वथा भिन्न हो जाए ત્યારે तो प्रकट भाषा ही है कि वो तो आत्मा में राग ने शरीर था नहीं तो भिन्न हो गया। आत्मा में पुण्य पाप का भाव ही नहीं था, शरीर कर्म नहीं था तो छूट गया, नहीं था छूट गया, और तो छूटे नहीं। समझ में आया?
મૂળ રકમની ખબર ન મળે અને ઉપર રકમના વાતો બધી કરે, उसमें कई पत्ता लगे। अनंत काल हुआ उसको। चैतन्य महासत्ता प्रभु एक समय में जिसमें अनंत सिद्ध परमात्मा पड़ा है अंदर में, एक आत्मा में अनंत सिद्ध पड़ा है। पर्याय है ना, सिद्ध पर्याय है। तो ऐसी अनंती पर्याय प्रकट होने की शक्ति का मूल सरोवर तो आत्मा है। इस सरोवर दरिया है, समुद्र है आत्मा, उसमें से अनंता परमात्मा बहते हैं। परमात्मा और एक समय का परमात्मा देखा, बीजी समात्मा की, त्रीजी समय की, ऐसी साधी अनंत परमात्मा, साधी अनंत एक सिद्ध की परमात्मा दिशा है, आत्मा का स्वभाव में पड़ा है। उसमें कोई राग भी शरीर आदि है नहीं। तो निश्चय दृष्टि करने से वर्तमान में मुक्तपना बातें हैं, छूटा है तो मुक्तपना बातें है, एम कहते हैं। અને સર્વથા મુક્ત હો ત્યાં તો પ્રગટ વ્યવહાર નહીં, પણ કહેશે કે છૂટું એમ કહેશે, અહીં કહેશે। સમજાય છે કાંઈ? तीसरे निश्चय नहीं सत्यार्थ है। ये माटे सच्ची दृष्टि करना અને सच्ची दृष्टि का विषय को दृष्टि में लेना कोई सत्यार्थ है। बहुरी अभूतार्थ नाम असत्यार्थ का है। અહીં ઉદિત કાલ આપણે અહીં સુધી કાલે है अभूतार्थ बीजो शब्द है ने। अभूत कहिए जो पदार्थ न पाइए, अर्थ कहिए भाव, जेमा जी भाव न हो उसको अभूतार्थ कहते हैं। जो प्रकार से अनेक कल्पना करे, देखो अनेक कल्पना थी करेगा ना ना, आत्मा में राग है, शरीर का संबंध है, कर्म का संबंध है कि नहीं, कर्म का संबंध है कि नहीं, शरीर का संबंध है कि नहीं, राग का संबंध है कि नहीं, संसार है कि नहीं, मलिनता है कि नहीं, ये अभूतार्थ पदार्थ में नहीं है। ऐसा पदार्थ की कल्पना व्यवहार नहीं करती। समझ में आया? अनेक कल्पना तिसको अभूतार्थ कहें। पदार्थ न पाइए, अर्थ कहीं भाव। भगवान आत्मा खरेखर तो उसके शरीर का ही संबंध नहीं, कर्म का संबंध नहीं, तो भाव कर्म का भी संबंध नहीं। पुण्य पाप का जो राग है उसका भी आत्मा में संबंध नहीं। ये अभूतार्थ है, व्यवहार नहीं उसको प्रकाश से है। ना ना है व्यवहार नहीं। कल्पना करीने आत्मा में विकार है, आत्मा में शरीर है, आत्मा में कर्म है, आत्मा समझ में आया? कर्म बांधते हैं, आत्मा कर्म छोड़ते हैं। ऐसा पर का संबंध की कल्पना कर व्यवहार नहीं, ये रीतें कहती। समझ में